नमस्कार, मैं प्रताप सौरभ। यह मुमकिन है कि देश की दलगत राजनीति की उठापटक, सरकारी भोपुओं की आवाज, वादों की चमचमाती तस्वीरों और धर्मों की रक्षा करने के शोर ने आपको किसी गटर में उतरे इंसान की मजबूरी देखने और उसकी चीख सुनने से दूर रखा होगा। देश G20 की अध्यक्षता कर रहा है और इसी नाते G20 का आयोजन भी। देश के हर चौक चौराहों पर G20 का रंग पोत दिया गया, जनता को यह बताने में कि देश में कुछ तो बड़ा हो रहा है के लिए व्यवस्था और सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही। बड़ी बड़ी होर्डिंगों और बखानों के नीचे एक आदमी दब गया। वह आदमी जो इस देश में नंगे बदन सीवर में मानव मल के नीचे दब गया, उसकी मौत हो गई और जिसकी चीख हमारे कानों तक पहुंच ही नहीं पाई। देश की राजधानी में स्थित जंतर मंतर पर बीते 28 अगस्त को सफाई कर्मचारी आंदोलन SKA ने स्टॉप किलिंग अस यानी हमें मारना बंद करो के नारे के साथ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन में करीब 10 अलग अलग राज्यों से आए सफाई कर्मी तथा उन पीड़ित महिलाओं ने हिस्सा लिया जिन्होंने अपने परिवारजनों को सीवर व सेप्टिक टैंकों में उतरने की वजह से खोया है। देश के अलग अलग हिस्सों में करीब 475 दिनों से सफाई कर्मचारी आंदोलन के तहत हमें मारना बंद करो अभियान चल रहा है। SKA सफाई कर्मचारी आंदोलन के नेता बिजवाड़ा विल्सन कहते हैं कि केंद्र सरकार ने संसद में सीवर सेप्टिक टैंकों में हुई मौतों के बारे में जो आंकड़े दिए हैं वे गलत हैं और भ्रामक हैं। यह बात दर्शाती है कि सरकार इस गंभीर व जानलेवा समस्या की अनदेखी कर रही है। केंद्र सरकार के मंत्री रामदास अठावले ने संसद में 25 जुलाई 2023 को बताया कि पिछले 5 वर्षों में 339 लोग सीवर सेप्टिक टैंकों में मारे गए। मंत्री जी यह भी कहते हैं कि इस वर्ष यानी 2023 के साल में सिर्फ 9 लोग मारे गए हैं। वहीं बिजवाड़ा विल्सन का दावा है कि जनवरी 2023 से जुलाई 2023 के बीच में 59 सफाई कर्मियों की सीवर सेप्टिक टैंकों में मौतें हो चुकी हैं। विल्सन यह सवाल करते हैं कि बाकी 50 सफाई कर्मी कहां चले गए थे। सदन में पेश किए गए पिछले 5 सालों में 339 लोगों की मौतों के आंकड़ों पर विल्सन कहते हैं कि यह आंकड़ा भी गलत है और जमीनी हकीकत बहुत ही भयावह है। सरकार वंचित और हाशिए पर खड़े लोगों की मौतों के प्रति बहुत ही असंवेदनशील है। विल्सन आगे कहते हैं कि देश को मैला प्रथा से मुक्त तब तक घोषित नहीं किया जा सकता जब तक देश के इतने अधिक नागरिक सीवर सेप्टिक टैंक में मारे जा रहे हैं। यह जातिवादी कुप्रथा देश भर में चल रही है और नए कानून हाथ से मैला ढोने वालों के रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 की परिभाषा के अनुसार इसका खात्मा नहीं हुआ है। 28 अगस्त को जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन में वे महिलाएं भी शामिल थीं जिन महिलाओं ने सीवर टैंकों में अपने परिजनों को खोया है। वे उनकी मौतों से जुड़े साक्ष्य और उनकी तस्वीर लेकर जंतर मंतर पर मौजूद थीं जो सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों से विपरीत तस्वीर दर्शा रहे थे। देश का चांद पर पहुंचना यदि पूरे देश के लिए गर्व की बात है तो सीवर व सेप्टिक टैंकों में देश के नागरिकों का मरना पूरे देश के लिए शर्म की बात भी है। जनता एक तरफा तस्वीरों के बहाव में बहने से यदि बचे और चारों तरफ की तस्वीरें साफ साफ उभर कर सामने आ पाए और साथ ही जनता उन पर व्यवस्था तथा सरकार से सवाल कर पाए तो सीवर व सेप्टिक टैंकों की गंदगी का दाग देश की तकदीर से मिटाया जा सकता है। धन्यवाद। आप देख रहे थे द मोहल्ला शो। तमाम अन्य ऐसे मुद्दों पर बात करने के लिए मैं फिर आऊंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ।